हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्सरेशन फार्मास्यूटिकल की ओर से मार्च क्वार्टर कंपनी का अपकमिंग आईपीओ गाइस, जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग के अंदर अप्लाई करें या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है गाइस, कंप्लीट एनालिसिस और कुछ रिस्की पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 14 मई को ओपन हो रहा है आज के दिन, और 16 मई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 96 टू 101 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, 29.75 करोड़ का इशू साइज, 29,46,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ है। और अगर हम बात करें बुक बिल्ड आईपीओ और एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। ग्रेडेक्स शेयर बुकिंग मार्केट मेकर है। वहीं अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट का, तो अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 19 मई का। 20 मई को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और 21 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम यहाँ पे ऑफर रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। क्यूआईवी 50% ऑफर दिया गया है, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दी गई है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के प्रोमोटर का, तो इसके प्रोमोटर है मिस्टर मयूर पोपटलाल सोजित्रा, मिस्टर हर्षद नानू भाई राठौड़, मिस्टर विवेक अशोक कुमार पटेल और मिस्टर हार्दिक मुकुंद भाई प्रजापति इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 73.5% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें तो 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक तरह का फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो क्या ये फार्मा बिजनेस करता है, जिसमें कंपनी टैबलेट्स, कैप्सूल्स और अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करके इसको सेल करती है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के आगे अगर देखें, तो ये कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी इसके अलावा ऑफर करता है। देखिए, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग और इसका सेल करता है, लेकिन इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस भी ऑफर करती है, जिससे कंपनी जो है टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑरल लिक्विड्स और एक्सटर्नल प्रिपरेशंस, जो कि ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, लोशन, मेडिकेटेड शैम्पू, माउथ वॉश, डस्टिंग पाउडर और ऑरल केयर पाउडर में अगर बात करें तो सैचे और ड्राई सिरप, इन सभी का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। कंपनी जो है आईएसओ सर्टिफिकेशन होल्ड किया हुआ है, जो कि इसके क्वालिटी और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को के लिए जो डेडिकेशन करने के लिए रिफ्लेक्ट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अहमदाबाद सनांद गुजरात में है, जिसके यहाँ पे कंपनी अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को भी एक्सपैंड कर चुका है। लगभग 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज में इसका प्रेजेंस मार्क कर चुकी है। इसमें इंक्लूड है अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट जैसे रीजन्स में जो है इन सभी में जो है रीजन्स में कंट्रीज में जो है इसका बिजनेस है, रीजन्स है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सर्विसेज की बात करें तो टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, जो कि कवरिंग एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन मैनेजमेंट, कार्डियोवास्कुलर एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मेडिसिन, इनका प्रोडक्शन करती है। और सेकंड है ओरल लिक्विड एंड सिरप्स, जो कि रेस्पिरेटरी, पेडियाट्रिक और डाइजेस्टिव ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एक्सटर्नल प्रिपरेशन, जिसमें इंक्लूड है मेडिकेटेड लोशंस, जेल्स, ऑइंटमेंट्स एंड डस्टिंग पाउडर्स, जो कि स्किन केयर और डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। और फोर्थ है आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, जो कि फोकस किया जा रहा है नेचुरल वेलनेस सॉल्यूशंस पर, जो कि इम्यूनिटी, डाइजेशन और जनरल हेल्थ के लिए। जनवरी 25 के अकॉर्डिंग 83 एम्प्लॉइज टोटल टीम है कंपनी का, और जिसमें 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, जो कि पेरोल पर काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सपीरियंस प्रोमोटर मैनेजमेंट टीम है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप क्लाइंट्स और सप्लायर्स के साथ फोकस किया जा रहा है क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने पर। मैनेजमेंट जो है लगभग एक सप्लाई चेन और कस्टमर रिलेशन बिल्ड कर चुका है मैनेजमेंट, जिससे गुडविल और ट्रस्ट क्रिएट कर रही है। तो ये गाइस कंपनी, देखिए बिजनेस अगर देखा जाए तो ये एक ओवरऑल मतलब कि अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में बिजनेस कर रहा है, और मेनली कंपनी जो लार्जली ऑपरेट कर रहा है किस पर, तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर। वहीं अगर हम बात करें कंपनी का फिनेंशियल का, तो एसेट्स था 22 में 17.7 करोड़ का, और लगातार इंक्रीज कर अभी है 40 करोड़ का। नेट वर्थ था 3 करोड़ का, देखिए 3 करोड़ यहाँ पे, लेकिन जो 9 मंथ से यहाँ पे बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है नेटवर्थ में 13.6 करोड़ का। रिजर्व एकदम बिल्कुल भी नहीं था, 23 तक जीरो था, लेकिन अभी यहाँ पे 5.4 करोड़ का। डेट 13.8 करोड़ का। डेट थोड़ा कंपनी पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें, डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी पर, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट का, तो देखिए
22 में रेवेन्यू था 22.6 करोड़ का और 8 लाख का प्रॉफिट। 23 में 29.5 करोड़ का रेवेन्यू, 10 लाख का प्रॉफिट। 24 में 34 करोड़ का रेवेन्यू, 3.9 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 35.7 करोड़ का रेवेन्यू, 5.2 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए टॉप लाइन कंपनी का नो डाउट इंक्रीज कर, अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बॉटम लाइन है 23 तक एकदम नेग्लिजिबल प्रॉफिट था, लेकिन 24 में स्पर्ट प्रॉफिट देखने को मिला, स्पर्ट देखने को मिला, मतलब कि एक तरह से तेजी देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट में 24 से। ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो बिजनेस कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस कर रही है, इसमें एक ड्रॉबैक भी है इसकी, इसमें वॉल्यूम तो बहुत लार्ज होता है लेकिन जो मार्जिन होती है ना बहुत ही लेस होता है, मतलब कि लार्ज वॉल्यूम बट लेस मार्जिन कंपनी जो है इस पर बिजनेस करता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पर जो बिजनेस कर रही है। अगर हम इसके ROE की बात करें 72.5%, ROC 36.7%, डेट टू इक्विटी 2.53, जो मैंने ऑलरेडी बताया डेट बहुत ज़्यादा है। RONW 72.5%, PAT मार्जिन 11.5%, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.55 टाइम्स का, PE रेशियो 21.3 टाइम्स की है। तो कुछ रिस्की पॉइंट है गाइस कंपनी का, और कुछ रिस्की पॉइंट और बात करें तो जो कंपनी है क्रिएशन फार्मास्यूटिकल्स, ये हाईली रेगुलेटेड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है और सब्जेक्ट टू वेरियस लॉज एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन और लेबर से रिलेटेड। और इसलिए कोई भी नॉन कॉम्प्लायंस अगर होता है इन सभी किसी में भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को लेकर, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अदर पॉल्यूशन रिलेटेड लॉज, तो जिसकी वजह से लीगल एक्शंस में रिजल्ट आ सकता है, फाइन्स, डिसरप्शन हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। और इसके कंपनी सब्सिडियरी प्रोमोटर डायरेक्टर्स जो है इन्वॉल्व है ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में, जिसमें इंक्लूड है क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी कंपनी के अगेंस्ट आ चुका है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एक्शन भी लिया जा चुका है इसके अगेंस्ट, टैक्स रिलेटेड मैटर्स भी सामने आ चुका है, जिसके कारण एडवर्स जजमेंट अगर आता है इन केसेस का तो गाइस कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सरंद अहमदाबाद गुजरात में जहां ऑपरेट कर रहा है, और इसीलिए जो गुजरात में अगर कोई पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता है तो निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है इसके ऑपरेशन को। सिग्निफिकेंट कंपनी जैसे जो सिग्निफिकेंटली पोर्शन ऑफ रेवेन्यू टॉप 5 कस्टमर से जनरेट कर रहा है, जो कि अगर 22 में अगर देखा जाए तो 7.4 करोड़ का 33.5%, 23 में 14.9 करोड़ का 50.8%, 24 में 19.2 करोड़ का 57%, और जुलाई मंथ में 7.7 करोड़ का 66% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इसलिए गाइस ये टॉप 5 कस्टमर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर इसको की कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है या फिर कस्टमर बेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता है, बिजनेस में लॉस ऑफ एन क्लाइंट से, तो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है कंपनी का परचेज, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड टॉप 10 सप्लायर्स पर, जिसमें कंट्रीब्यूशन की बात करें 22 में था 2.2 करोड़ का 11.7%, 23 में 7.5 करोड़ का और लगभग देखा जाए, और इसके अलावा 23 में अगर 24 में देखा जाए 10.1 करोड़ का 38%, और जुलाई मंथ 2.3 करोड़ का 33.4% कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसलिए अगर कोई भी एक या उससे सप्लायर्स लॉस होता है, कंपनी को बिजनेस में लॉस होता है, तो इसके कारण कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी जो है इसको एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। प्लस थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर डिपेंड करता है रॉ मटेरियल्स की मेजोरिटी के लिए, और कोई भी डिले, इंटरप्शन या रिडक्शन होता है सप्लाई में इसके मटेरियल्स का, तो गाइस जिसकी वजह से अफेक्ट कर सकता है ऑपरेशंस और फाइनेंशियल पोजीशन को। एडिशनली एक्सट्रेशन फार्मास्यूटिकल्स जो है ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर पर रिलाई करता है टाइमली डिलीवरी के लिए, मटेरियल्स का टाइमली डिलीवरी के लिए, और डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है। अगर डिस्ट्रप्शन अगर होता है सप्लाई और लॉजिस्टिक्स में तो इसकी वजह से इम्पीड कर सकता है कंपनी की एबिलिटी जो है प्रोडक्ट्स को ऑन टाइम डिलीवरी करना, इसको इम्पीड कर सकता है, जिसके कारण इसके फाइनेंशियल कंडीशन को इम्पैक्ट करेगा। और कंपनी जैसे एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट्स को अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट्स में, जिसमें इंक्लूड है अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, जो मैंने अभी इसके बिजनेस मॉडल में बताया था। और ये मार्केट जो है एक यूनिक चैलेंजेस पोज कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि इस जगह पे जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्लस मेडिकल रीइंबर्समेंट पॉलिसीज का चेंजेस आना, करेंसी फ्लक्चुएशन के एक्सपोजर होना, इसके वजह से गाइस कॉम्प्लायंस हो सकता है डाइवर्स के साथ, जिसके कारण रेगुलेशंस इवॉल्व हो सकता है, और इससे जो इस रीजन में अगर रेगुलेशंस इवॉल्व होती है तो क्रिटिकल हो सकता है इसको लेकर, और ये रिक्वायरमेंट्स को अगर मीट करने में फेलियर होता है तो सैंक्शन वगैरह लगाया जा सकता है, शट डाउन हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट अप्रूवल्स में डिले हो सकती है। कंपनी निगेटिव कैश फ्लो भी एक्सपीरियंस कर चुका है पास्ट ईयर्स में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, जो कि देखिएगा तो यहाँ पे 22 में 26 लाख का, 23 में 1.1 करोड़ का, 24 में 11 लाख का, जुलाई में 1.1 करोड़ का निगेटिव था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अगर इसी तरह से आउटफ्लोज कंटिन्यू रहा जिससे फ्यूचर में इनफ्लोज को एक्सीड कर जाए,
इससे ऊपर चला जाए तो इसके जो है लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस कर सकती है। प्लस रेवेन्यू भी जो है 3 प्राइमरी मार्केट सेगमेंट से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिसमें डायरेक्ट एक्सपोर्ट सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स और सेल्स थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कि लोन लाइसेंसिंग के थ्रू। और इसीलिए हर एक सेगमेंट जो है कैरी करता है डिस्टिंक्ट रिस्क का, जिससे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। जिसमें एक्सपोर्ट सेल की बात करें तो इसमें गाइस फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का एक्सपोज हो सकता है, जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज में चेंजेस की वजह से एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट सेल्स एक्सपोज हो सकती है। डोमेस्टिक सेल्स की बात करिए इन्फ्लुएंस होता है लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस और कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स की वजह से, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है जो कि इंट्रोड्यूस करता है डिपेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करता है थर्ड पार्टी मर्चेंट एक्सपोर्टर्स पर और पोटेंशियल रेगुलेटरी चेंजेस पर। कोई भी निगेटिव डेवलपमेंट होता है किसी भी मार्केट में तो डिस्टर्ब कर सकता है रेवेन्यू स्ट्रीम्स को। जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग फिनेंशियल टोटल आउटस्टैंडिंग फिनेंशियल इंडेटनेस था 10.9 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। जीएमपी फिलहाल कंपनी का एकदम नहीं है गाइस, 0 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, मतलब कि कंपनी या तो डिस्काउंट लिस्टिंग हो या तो फ्लैट डेब्यू करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी नई इक्विपमेंट और मशीनरी का परचेज करना चाहता है, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का अपग्रेडेशन करना चाहती है, लोन उसका रीपेमेंट करना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेशन सभी के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। देखिए प्राइस बैंड फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया है। हाँ, अगर इसके प्राइस बैंड 70 to 75 के आसपास होते तो बेटर माना जाता है, अच्छी माना जाता है, लेकिन एक बहुत ज्यादा प्राइस बैंड रखा है इसलिए एग्रेसिव प्राइस है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो रिस्की इन्वेस्टर है तो अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि रिस्की आईपीओ है, रिस्की कंपनी है, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है और हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी ऑपरेट कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।